हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री में हम अपने एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2022 में शुरू हुआ, मार्च 2023 में ख़त्म हुआ। ठीक है, मतलब 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं। 750 बिलियन डॉलर्स, 750 बिलियन डॉलर्स के हमने एक्सपोर्ट्स कर दिए दुनिया को। इतना सामान इंडिया ने दुनिया को बेच दिया। इसमें गुड्स भी हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, सर्विसेज भी हैं जो बड़ी आईटी कंपनीज और बहुत टेलीकॉम कंपनीज देती हैं। ठीक है, टोटल ये है 750 बिलियन डॉलर्स के आसपास। सोचो, दुनिया में अगर हम मान के चलें कि 200 कंट्रीज हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर जो है थोड़ा बहुत यूएन के हिसाब से लगा, अगर दुनिया में 200 कंट्रीज हैं तो 180 कंट्रीज की इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी जो है हर एक कंट्री की अपनी अपनी, वो 750 बिलियन डॉलर नहीं है। ठीक है, अगर आप G20 की लिस्ट में भी देखो तो G20 की लिस्ट जैसे ही खत्म होती है उसके बाद आपको शायद पोलैंड आता है 22nd रैंक पर। पोलैंड जो है उसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 750 बिलियन डॉलर की। तो सोचो, जितनी पोलैंड की टोटल इकोनॉमी, उससे ज़्यादा तो हमने एक्सपोर्ट किया। अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बार उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। आप बहुत हैरान होगे जान के कि कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स कितना बड़ा एक्सपोर्टिंग फिगर इंडिया के लिए यहाँ पर दे रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम ये भी आइडिया लेते हैं, बहुत अपडेटेड डाटा नहीं, पर आपको समझ फिर भी लग जाएगा हम वो क्या चीज़ें जो बहुत ज़्यादा दुनिया को बेच रहे हैं। अगर तो इंपोर्ट्स, तो आपको पता है कच्चा तेल सबसे ज़्यादा हम मंगाते हैं, फिर गोल्ड सिल्वर जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बहुत मंगवाना पड़ता है, पर्ल्स प्रीशियस स्टोन्स हमको मंगवाने पड़ते हैं, मशीनरी मंगवानी पड़ती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कोल, कोक, ठीक है, जो मतलब स्टील बनाना और एनर्जी प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें इंडिया ज़्यादातर मंगवाता है। हम दुनिया को बेचते क्या? अब आप देखो, पेट्रोलियम क्रूड हम बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही बेच देते हैं। मतलब हम करते पता क्या है, कच्चा तेल जो ज़मीन में से निकलता है सऊदी यूएई वगैरह में से, उसका क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, उसको यहाँ पर रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल ये सब बना के, एविएशन फ्यूल बना के आसपास की कंट्रीज को बेच देते हैं। तो इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। फिर जेम्स ज्वेलरी, मतलब पॉलिश वगैरह कर देते हैं, डायमंड्स वगैरह, वो बहुत बेचते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हम बहुत बेचते हैं दुनिया को, जैसे इंडियन 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। मशीनरी वगैरह भी इंडिया काफ़ी बेचता है। ठीक है, गारमेंट्स इंडस्ट्री में इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया होगा हम बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं क्या, बहुत ज़्यादा बेचते हैं क्या। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो हम स्टेट्स में नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से देखेंगे। ये जो डॉट्स है ना बने हुए इंडिया के मैप पे, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, गुजरात का जामनगर, मतलब इस डॉट की बात कर रहे हैं। अब आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा। टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट जहां से सबसे ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में, जामनगर। इंडिया टोटल, जितना हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं, टोटल उसकी जितनी भी वैल्यू निकालो, मान लो हम 100 रुपए की चीज़ बेचते हैं, उसमें से 24 रुपए, 24 रुपीज़ की चीज़ हम सिर्फ जामनगर से बेचे। आप समझ पा रहे हो, जितना हमारा वैल्यू के हिसाब से, टोटल मतलब अमाउंट के हिसाब से जितना सामान बेच रहे हो, उसमें से 24% सिर्फ जामनगर से। क्यों? क्योंकि जामनगर में दुनिया के आपको सबसे बड़ी रिफाइनरीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर कच्चा तेल मंगवा के उसका पेट्रोल डीजल कन्वर्ट करके आसपास की कंट्रीज को बेच देते हैं। तो 24% ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट इन वैल्यू टर्म्स आपको जामनगर से देखने को मिलेंगे। फिर गुजरात में सूरत डायमंड पॉलिशिंग के लिए बहुत फेमस है। फिर मुंबई सबर्बन जो महाराष्ट्र में, वो यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दक्षिण कन्नड़ा कर्नाटका में, तो नंबर 1 पे जामनगर, नंबर 2 पे सूरत, नंबर 3 पे मुंबई सबर्बन्स। सबर्बन्स मतलब शहर के जस्ट थोड़ा बारह जो रीजन है। फिर दक्षिण कन्नड़ा कर्नाटका में, देवभूमि द्वारका, भरूच कच्छ गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, कंचीपुरम तमिलनाडु में, और गौतम बुद्ध नगर, मतलब जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा बोलते हैं ना हम यूपी का, वो गौतम बुद्ध नगर, जहाँ से आजकल मोबाइल फोन्स बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। सैमसंग की सबसे बड़ी दुनिया की फैक्ट्री भी यहाँ पर है। तो ये है टॉप 10 एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर इसके बेसिस पे स्टेट देखनी तो आप देखो, गुजरात की प्योर डोमिनेंस है, महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है, तमिलनाडु अच्छा कर रहा है, अब तो यूपी भी अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। देखो, हम ना 2 तरह की चीज़ें बेचते हैं दुनिया को, और खरीदते भी 2 तरह की चीज़ें। मर्चेंडाइज मतलब कि गुड्स जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, और सर्विसेज। ठीक है, तो हम मर्चेंडाइज मतलब गुड्स वगैरह ही दुनिया से बेचते और खरीदते हैं, और सर्विसेज भी दुनिया को बेचते खरीदते हैं। अगर हम बात करें मर्चेंडाइज, जिसको गुड्स भी बुलाते हैं, सामान वगैरह जो फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं, उसमें हम दुनिया को बेचते कम है, ये वाला साइन है जाने का, पर दुनिया से मंगवा बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो हमको नुकसान होता है, हम लोग गुड्स वगैरह ज़्यादा
खरीद लेते हैं, बेचते कम है। पर अगर आप सर्विसेज की बात करो, हम दुनिया को बहुत ज़्यादा बेचते हैं, बहुत ज़्यादा, मंगवाते ना बराबर, बहुत कम। तो सर्विसेज सेक्टर में तो हम बहुत फायदे में, बेचते बहुत ज़्यादा, मंगाते कम है। गुड्स के सेक्टर में बेचते अच्छा है पर मंगवा और भी ज़्यादा लेते। तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें मर्चेंडाइज की, गुड्स की, तो गुड्स में ना हमको $266.78 बिलियन का नुकसान है। मतलब आपने इतना ज़्यादा खरीद लिया, बेचा कम, कि आपको इन दी एंड पैसे देने पड़ गए। इसको ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। पर जब इस मर्चेंडाइज के साथ सर्विसेज ऐड करो तो हमारा नुकसान कम हो जाता है टू $122 बिलियन। मतलब समझे इसका, अगर आप सिर्फ गुड्स के ट्रेड की बात करो हम नुकसान में चले जाते हैं, पर जब सर्विसेज साथ में जोड़ो, सर्विसेज इतना फायदे में है कि जब नेट निकल के आता है आपका नुकसान अपने आप थोड़ा नीचे आ चुका है। तो आई होप आप ये चीज़ समझे कि चलो गुड्स स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, इसलिए इंडिया इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनरी वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह पे इन्वेस्ट कर रहा है। पर सर्विसेज हमारा ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है, हम दुनिया के एक बहुत बड़े सर्विस एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, ये जो डाटा था, अब आपको थोड़ा सा आइडिया, जैसे अब तो समझ में लग गया होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जामनगर गुजरात बहुत फेमस है, प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी के लिए सूरत, ठीक है, स्मार्टफोन्स के लिए गौतम बुद्ध नगर, व्हीकल्स वगैरह तमिलनाडु कंचीपुरम में आपको बहुत 4 व्हीलर्स फैक्ट्री मिलेंगी, राइस व्हीट इसके लिए आपको हरियाणा, पंजाब, करनाल बहुत फेमस है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास के रीजन बहुत फेमस है। तो ये कुछ बहुत फेमस एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया गया है, ऐसे सेक्टर्स जिसमें ग्रोथ या फिर जिसमें ओवरऑल एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। इंजीनियरिंग में हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ग्रोथ देखी है, एग्रीकल्चर पहले भी स्ट्रांग था, आज भी बहुत स्ट्रांग है, टेक्सटाइल में हमने ग्रोथ देखी है, पर हम और फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। आपने मित्रा स्कीम के बारे में सुना होगा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, इसके थ्रू हम बड़े बड़े हब्स बनाएंगे, टेक्सटाइल को और प्रमोट करेंगे। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इंप्लॉयमेंट भी अच्छी खासी आती है, वहां भी फायदा होगा। और फार्मास्यूटिकल्स में तो हम पहले भी बहुत स्ट्रांग थे, आज भी अच्छे खासे स्ट्रांग है। ठीक है, एक लास्ट डाटा, इंडिया के टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स, हमारा ओवरऑल सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जैसे बेचना खरीदना सबसे ज्यादा होता है यूएसए, और हम फायदे में, ये ट्रेड बैलेंस मतलब ग्रीन का मतलब हम फायदे में, उनको बेचते ज्यादा है, खरीदते कम है। सेकंड सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, बहुत ही बड़ा नुकसान, बेचते तो उनको कुछ भी नहीं है, खरीदते बहुत ज्यादा है। तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें क्या है कि हम लोग ठीक ठाक बेच लेते हैं पर खरीदते बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है। फिर सऊदी है, रशिया, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया से क्रूड ऑयल बहुत मंगवाते हैं। तो ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स। आप एक चीज़ देखो, एक यूएसए के साथ फायदे में, एक यूके के साथ, बाकी ऑलमोस्ट दुनिया में हर कंट्री के साथ हमको ट्रेड डेफिसिट सहना पड़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है मंगवा ज्यादा रहे हो, बेचते कम हो। इस ट्रेड डेफिसिट को सही करने के लिए दो काम करने पड़ेंगे, एक तो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी खत्म कर दो, क्रूड ऑयल वगैरह मत मंगवाओ। दूसरा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रांग करो कि तुम उनको बेचना शुरू करो, उनसे मत मंगवाओ। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आज के इस एक स्पेशल वीडियो में आपको जो टॉपिक अच्छे से समझ लगा, एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में कौन सी वो आपको समझ में लगी, कौन सी स्टेट्स बेटर करें वो भी आपको यहाँ पर समझ में लग गया। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट जो कल वाली हमारी वीडियो की उसमें, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।